तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन एक्सरसाइजेस का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा और वो फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसिडर कर दिया। अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, ये फर्स्ट वर्टेक्स, ये सेकंड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स। तो पहला जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। सेकंड ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। थर्ड ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3। अब ये जो ट्रायंगल है हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10 और क्लास 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 देन प्लस x2 y3 माइनस y1 देन प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को क्लास 10 और क्लास 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में मिला है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। अभी देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अगर आप इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर आप इस फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पहला कॉलम x1, x2, x3 देन सेकंड कॉलम y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम होता है 1, 1, 1। तो इस फॉर्मूला को अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x1, x2, x3 सेकंड कॉलम y1, y2, y3 थर्ड कॉलम 1, 1, 1। तो अभी से यहां पर हम लोग अगर एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे और हम लोगों को कहा गया हो उस ट्रायंगल का एरिया निकलने के लिए कहा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और अभी यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इस फॉर्मूला को अगर आप ब्रेक करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ये फॉर्म ही आएगा। तो अभी से हम लोगों को इस फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर बुक में कुछ इस तरह से लिखा गया है जैसे कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आप अगर इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x1, x2, x3 सेकंड कॉलम y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम होता है आपका 1, 1, 1। तो इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। अभी यहां पर इस फॉर्मूला को आप इन टर्म्स ऑफ कॉलम वाइज याद रखेंगे x1, x2, x3 y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम होता है 1, 1, 1। चलिए अभी इस फॉर्मूला को यूज करके एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हम लोगों को उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 से ही यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। यहां पर हम लोग पहले लिख लेंगे। देखिए यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का फॉर्म क्या होता है? पॉइंट्स का फॉर्म होता है x1, y1 देन होता है आपका x2, y2 देन होता है आपका x3, y3। तो सही क्रम में आप लोगों को पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यार x1 इक्वल टू x1 कितना है? देखिए 1, y1 कितना है? y1 0 देन x2 कितना है? 6, y2 कितना है? y2 0 देन x3 कितना है? 4
y3 कितना है 3। तो यहां पर हम लोगों ने सारे वैल्यूज को लिख लिया। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by 1, 0, 6, 0 and 4, 3 is। तो पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इज फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम x1, x2, x3, सेकंड कॉलम y1, y2, y3, थर्ड कॉलम 1, 1, 1। तो फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, x1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 6, x3 का वैल्यू कितना है 4, y1 का वैल्यू कितना है 0, y2 का वैल्यू कितना है 0, y3 का वैल्यू कितना है 3 और थर्ड कॉलम है आपका 1, 1, 1। तो सारे वैल्यूज को पुट कर लिया। अभी हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो हाफ इंटू 1 से शुरू करेंगे। तो 1 इंटू, अभी देखिए 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह जाएगा 0, 1, 3, 1। तो इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, देन माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। उसके बाद 0 का एक्सपांशन तो 0 ही होगा, तो इसको लिखना नहीं है। देन हम लोग यहाँ पर 1 से एक्सपांड करेंगे। तो 1 थर्ड एलिमेंट है, इसके लिए हम लोग देंगे +1। अभी 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह जाएगा 6, 0, 4, 3। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। 6 इंटू 3 18, देन माइनस 4 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हाफ इंटू, अभी देखिए यहाँ पर 0 - 3 ये हो जाएगा आपका -3 और 1 इंटू -3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3। यहाँ पर देखिए 18 - 0 मतलब 18, 1 इंटू 18 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +18। दिस इज इक्वल टू, अभी अंदर में देखिए 18 - 3 करेंगे तो ये कितना होगा? 18 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और डिवाइडेड बाई 2 15, यहाँ पर बाहर है 1/2, दैट मीन्स 15/2। 15/2 करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 7.5 और यहाँ पर हम लोग यूनिट लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो पहला जो रोमन 1 में जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया था, उन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया आया है आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 का सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर x1 कितना है 2, देन y1 कितना है 7, देन x2 कितना है 1, देन y2 कितना है 1, देन x3 कितना है 10, देन y3 कितना है 8। तो यहां पर हम लोगों ने सारे वैल्यूज को लिख लिया। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by 2,7, then 2,7, then 1, 1 and 10,8 is। यहां पर हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे इज हाफ ऑफ फर्स्ट कॉलम x1, x2, x3, देन सेकंड कॉलम y1, y2, y3, थर्ड कॉलम 1, 1, 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अभी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2, देन x2 का वैल्यू कितना है 1, देन x3 का वैल्यू है आपका 10, देन सेकंड कॉलम 7, 1, 8 और थर्ड कॉलम है आपका 1, 1, 1। अभी इसको हम लोगों को एक्सपांड करना है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पर हम लोग 2 से शुरू करेंगे। तो 2 इंटू 2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह जाएगा 1, 1, 8, 1। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1, देन माइनस 8 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 8, देन सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे और सेकंड एलिमेंट है आपका 7, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 7 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह जाएगा 1, 1, 10, 1। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, देन माइनस 10 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 10, देन फिर से देंगे प्लस और एलिमेंट आपका 1 दे दिया। देन 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रह जाएगा 1, 1, 10, 8। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है। तो 1 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 8, देन माइनस 10 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 10। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अभी इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू। अभी देखिए यहाँ पर अंदर में कितना होगा 1 - 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा -7।
2 इंटू -7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -14। अभी देखिए यहां पर अंदर में कितना होगा -9, 1 -10 करेंगे तो होगा आपका -9, मतलब यहां पर -9 होगा, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस। 7 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 63। नेक्स्ट यहां पर आइए, यहां पर देखिए 8 -10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 यहां पर आएगा। 1 इंटू -2 प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, और 1 इंटू 2 करेंगे हो जाएगा आपका 2, तो फाइनली यहां पर आ गया आपका -2। दिस इज इक्वल टू 1/2 63 - 2 कितना होगा 61 - 14 करना है, तो 61 - 14 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 61 - 14 आप करिए तो कितना बनेगा, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 47। तो यहां पर आप डिवाइड दे सकते हैं, तो 47 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 47 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहां पर भी आप रख सकते हैं, अगर आप डिवाइड देंगे तो भी करेक्ट होगा, अगर आप यहां पर भी रख देंगे 47 डिवाइडेड बाई 2 तो भी करेक्ट होगा। तो 47 डिवाइडेड बाई 2 यहां पर हम लोग यूनिट दे देंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर देखिए हम लोगों को फिर से 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, हम लोगों को एरिया निकालना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग शुरू में लिखेंगे हियर x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू -1, x3 is equal to -1, y3 is equal to -8। Therefore, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, therefore area of the triangle formed by -2, -3, then comma 3, 2 and -1, -8 is -1, -8 is, यहां पर पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो पहले तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, अभी इसको यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है। तो हाफ यहां पर x1 का वैल्यू हो गया आपका -2, x2 का वैल्यू हो गया 3, x3 का वैल्यू हो गया आपका -1, देन y1 का वैल्यू हो गया आपका -3, y2 का वैल्यू है आपका 2, y3 का वैल्यू है आपका -8, और थर्ड कॉलम है आपका 1, 1, 1। अभी हम लोगों को इसको एक्सपांड करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 -2 से एक्सपांड करेंगे तो -2, तो -2 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद यहाँ पर इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, तो 2 इंटू 1 2, देन माइनस, देखिए फॉर्मूला का -8 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -8, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन सेकंड एलिमेंट के लिए दे दिया हम लोगों ने माइनस, और एलिमेंट है आपका -3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3। अभी -3 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जो रह गया है इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, देन माइनस, फॉर्मूला का माइनस दे दिया, और यहाँ पर देखिए -1 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। देन थर्ड एलिमेंट के लिए देंगे हम लोग +1 प्लस, और एलिमेंट है आपका 1, 1 दे दिया, देन यहाँ पर कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह गया है 3 2 -8, इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, तो 3 इंटू -8 ये हो जाएगा आपका -24, देन फॉर्मूला का माइनस दे दिया, -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका -2। अभी हम लोगों को ब्रैकेट को क्लोज करके सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/2 -2। अभी देखिए अंदर में देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस, 2 + 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 10, तो यहाँ पर -2 इंटू में आ गया आपका 10। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका +3, और अंदर में देखिए अंदर में 3, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, तो 3 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। देन नेक्स्ट यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए +1 है, और अंदर में देखिए -24, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, तो -24 + 2, -24 + 2 करेंगे तो कितना बनेगा, -24 + 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -22। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर -2 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका -20, देन +3 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -1 इंटू 22 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -22। दिस इज इक्वल टू 1/2। अभी देखिए अंदर में देखिए
-20 -22, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका -42। -42 प्लस 12 करना है, तो -42 प्लस 12 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका -30। दिस इज इक्वल टू, अभी -30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -15। अभी देखिए एरिया, ये जो -15 आया है, ये क्या आया है, ये एरिया आया है, और ये एरिया तो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग यहां पर कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, so area will be 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्चुअली देखिए यहां पर नॉर्मली ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आने के लिए यहां पर फॉर्मूला में एक मॉडुलस दिया जाता है, और क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेंट और मॉडुलस का सिंबल सेम है इसीलिए यहां पर हम लोग मॉडुलस नहीं देते हैं। क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेंट और मॉडुलस का सिंबल नहीं सेम है इसीलिए हम लोग यहां पर डिटर्मिनेंट और मॉडुलस सिंबल को नहीं देते हैं। पर यहां पर अगर आंसर नेगेटिव आ गया हो तो उस केस में आप लोगों को इस लाइन को ऐसे लिख लेना है, इस लाइन को ऐसे लिख लेना है, क्योंकि एरिया तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स आप लोगों को माइनस को छोड़ के आंसर को लिख लेना है। मेरे ख्याल से यहां पर सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चन में नंबर 2 में बोल रहे थे कि शो दैट द पॉइंट्स, तो यहां पर देखिए 3 पॉइंट्स दिया गया है, और ये तीनों पॉइंट्स क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों को कोलिनियर शो करना है। अब कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या क्या है, तीनों पॉइंट्स ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर है, ये हम लोगों को शो करना है। अभी यहां पर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, ये हम लोग शो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को लेके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये तीनों पॉइंट को लेके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 आ गया है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को 0 मिले तो हम लोग उस केस में कहेंगे ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट मिलकर अगर एक ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल का तो एरिया 0 नहीं आएगा। अगर ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है तो उस केस में उस ट्रायंगल का एरिया तो कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एरिया 0 आया है। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ही ये तीनों पॉइंट्स आपका एक ही लाइन के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b प्लस c, x2 इज इक्वल टू b, y2 इज इक्वल टू c प्लस a, देन x3 इज इक्वल टू c, y3 इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एबीसी, क्योंकि यहां पर एबीसी नाम दिया गया है तो हम लोगों ने यहां पर डायरेक्टली लिख लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम होता है 1 1 1। तो फॉर्मूला को लिख लिया। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो हाफ इंटू x1 का वैल्यू है आपका a, x2 का वैल्यू है आपका b, x3 का वैल्यू है आपका c, देन सेकंड कॉलम y1 का वैल्यू है आपका b प्लस c, y2 का वैल्यू है आपका c प्लस a, और y3 का वैल्यू है आपका a प्लस b, और थर्ड कॉलम है आपका 1 1 1। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके 0 लाना है, पर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करेंगे। यहां पर हम लोगों को पता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ताकि यहां पर कम टाइम में हम लोगों को 0 मिले। अभी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी को लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लोग कॉलम 1 को देखिए, कॉलम 1 ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है। अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को लगाए कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहां पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहां पर भी देखिए b प्लस सी प्लस है, मतलब यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहां पर देखिए c प्लस a प्लस बी, मतलब यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 1 1, और थर्ड कॉलम भी आपका 1 1 1 है,
और हम लोगों को पता है अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो कॉलम या फिर किसी भी दो रो अगर इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, दैट मीन्स उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में लिख लेंगे ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा आपका b प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर आ जाएगा आपका c प्लस a प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट है आपका b प्लस सी, यहाँ पर एलिमेंट है आपका c प्लस ए, यहाँ पर एलिमेंट है आपका a प्लस बी और नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट है आपका 1 1 1। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पहला कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हाफ इंटू यहां पर हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर 1 1 1 पहला कॉलम हो जाएगा। सेकंड कॉलम में आपका b प्लस सी प्लस ए प्लस बी और थर्ड कॉलम है आपका 1 1 1। अभी ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम अगर इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है। तो सिंस C1 इज इक्वल टू C3 तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी यहां पर गुना करेंगे तो अल्टीमेटली जीरो ही आएगा। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस area of the triangle ABC is equal to 0, area of the triangle ABC is equal to 0, so the given points are collinear। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। तो एक ट्राइंगल का एरिया अगर 4 स्क्वायर यूनिट्स हो और उस ट्राइंगल का एरिया, वो जो ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है, उस ट्राइंगल का अगर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ये है तो हम लोगों को ये जो k है k का वैल्यू निकालना है और इस केस में यहां पर ये जो k है इस k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग यहां पर रोमान 1 को सॉल्व करेंगे। तो रोमान 1 में यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू k, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0, y3 इज इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by k, 0 then 4, 0, 0, 2 is equal to, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम होता है 1 1 1। तो फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो हाफ इंटू फर्स्ट कॉलम में देखिए x1, x2, x3 तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे k 4 0, देन सेकंड कॉलम 0 0 2, थर्ड कॉलम है आपका 1 1 1। तो इसको अभी हम लोग एक्सपांड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू कैसे शुरू करेंगे तो k इंटू k का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह जाएगा 0 1 2 1। इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, देन माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2। अभी नेक्स्ट देखिए 0 का एक्सपांशन तो 0 होगा तो उसके बाद हम लोगों को 1 में जाना है। 1 के लिए हम लोग देंगे +1 और 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जो रह गया है उनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, देन माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी देखिए 0 - 2 ये कितना होगा, ये होगा आपका -2 और -2 इंटू के ये हो जाएगा आपका -2 इंटू के ये हो जाएगा आपका -2k। और यहां पर देखिए 8 - 0 ये हो जाएगा आपका 8, 1 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहां पर आ गया ए आपका 8। अभी आप यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -k और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल का वैल्यू आया है आपका -k + 4।
पर क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया गया है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज इंप्लाइज। अभी देखिए यहां पर हम लोग डायरेक्टली माइनस के प्लस 4 पुट नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस के प्लस 4 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम लोगों को पता है, ये वैल्यू फॉर्मूला लगाने के बाद, जैसे कि एक क्वेश्चन में हम लोगों को -15 मिला था, पर यहां पर भी -15 मिला था, और उस केस में मैंने आप लोगों को बताया था एक्चुअली यहां पर फॉर्मूला में एक मॉडुलस सिंबल भी है, पर मॉडुलस हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट और मॉडुलस सिंबल सेम ही है, इसलिए हम लोग मॉडुलस नहीं देते हैं। तो ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो निगेटिव के लिए हम लोग मॉडुलस देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, पर बलूस जब हम लोग लिखेंगे उस केस में हम लोगों को यहां पर मॉडुलस दे देना है, इस केस में हम लोग एक मॉडुलस दे देंगे, दिस इंप्लाइज। अभी मॉडुलस को जब हम लोग उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 4, मॉडुलस उठाएंगे तो राइट साइड में हम लोगों को क्या देना है, राइट साइड में हम लोगों को प्लस माइनस दे देना है, तो माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज। अभी यहां पर दो कंडीशन होगा, एक तो होगा आपका माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 4, और दूसरा होगा आपका माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू -4, तो दिस इंप्लाइज माइनस के इज इक्वल टू 4, और इस 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4, तो दिस इंप्लाइज माइनस के इज इक्वल टू 4 -4 हो जाएगा आपका 0, सो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। और यहां से देखिए, यहां से माइनस के इज इक्वल टू -4, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया आपका के का वैल्यू 8। तो दैट मीन्स यहां पर देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं के का वैल्यू, देखिए यहां पर के का वैल्यू 0 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो के इज इक्वल टू देयरफॉर के इज इक्वल टू 0 एंड 8। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 में यहां पर देखिए हम लोगों को 3 पॉइंट दिया गया है, तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे here x1 is equal to -2, y1 is equal to 0, x2 is equal to 0, y2 is equal to 4, x3 is equal to 0, y3 is equal to k। अभी हम लोग लिखेंगे therefore area of the triangle, formed by -2, 0, 0, 4 and 0, k is, therefore area of the triangle formed by this is, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, is half into determinant of x1, x2, x3, then y1, y2, y3, देन थर्ड कॉलम 1, 1, 1। अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां पर देखिए पहला कॉलम x1, x2, x3, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, 0, 0। सेकंड कॉलम y1, y2, y3 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 4, k, और थर्ड कॉलम है आपका 1, 1, 1। अभी हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, -2 से शुरू करेंगे तो -2 इंटू, तो -2 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह जाएगा 4, 1, k 1, इनको हम लोगों को क्रॉस में गुना करके एक्सपांड करना है, तो 4 × 1 ये हो जाएगा आपका 4, देन -k × 1 ये हो जाएगा आपका k। सेकंड एलिमेंट है आपका 0, तो 0 का एक्सपेंशन तो नहीं करना है क्योंकि 0 से एक्सपांड करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। उसके बाद 1 में जाना है, तो 1 के लिए हम लोग दे देंगे +1, और 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जब आप एक्सपांड करेंगे तो 0 × क्या हो जाएगा आपका 0, देन -0 × 4 हो जाएगा आपका 0, तो फाइनली यहाँ पर 0 ही आएगा। उसके बाद देखिए अभी हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए हाफ इंटू, अभी देखिए यहाँ पर हो जाएगा -2, देन रह जाएगा 4 k, और उसके बाद जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो ऑलरेडी 0 ही है। अभी देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर रह गया है -4 k, माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका k-4, ये हो जाएगा आपका k-4। अभी हम लोग कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, जो गिवन है उसको लगाएंगे, तो गिवन एरिया ऑफ द
गिवन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इंप्लाइज इस वैल्यू का हम लोग मॉडुलस देके लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ k माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो मॉडुलस उठा देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में प्लस माइनस लग जाएगा, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो दिस इंप्लाइज यहां से दो कंडीशन आएगा, एक तो होगा आपका k माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और दूसरा कंडीशन होगा आपका k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो पहला कंडीशन से देखिए k इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब k का वैल्यू आ जाएगा आपका 8। और सेकंड कंडीशन में देखिए दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4, तो अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा आपका 0। दैट मीन्स k का वैल्यू होगा आपका 8 एंड 0। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू 8 एंड 0। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर दो क्वेश्चन से रोमन 1 और रोमन 2। ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट्स को यूज करके ये जो दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट करके जो लाइन बनेगा उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 1,2 और दूसरा एक पॉइंट है आपका 3,6। इस पॉइंट को हम लोगों ने 3,6 मान लिया और ये जो दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहां पर देखिए एक लाइन बना है, ये एक लाइन बना है। तो ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। ये जो लाइन बना है इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देंगे ए दे देंगे और इस पॉइंट का नाम हम लोग बी दे देंगे और इस लाइन के ऊपर हम लोग ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हम लोग और एक पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए यहां पर और एक पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल P और इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y। लेट कैपिटल P x, y बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, ए और बी पॉइंट गिवन था। हम लोगों को इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन के ऊपर और एक पॉइंट एज्यूम किया जिस पॉइंट का नाम हम लोगों ने P दिया है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x, y। अब देखिए अब ये जो तीन पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, ये तीन पॉइंट A, P, B, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन के ऊपर है। ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन के ऊपर है। दैट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट मिलके जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या होगा, वो एरिया होगा आपका 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय A, P, B इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। चलिए यहां पर रोमन 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल P x, y be any point on the line joining the points capital A 1,2 and capital B 3,6। let capital P be any point on the line segment लगा दीजिए joining the points capital A 1,2 and capital B 3,6। अभी हम लोग लिखेंगे since the points A, P, B are collinear। Since the points A, P, B are collinear, so area of the triangle APB is equal to 0। Since the points APB are collinear, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, that means area of the triangle APB is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे तो दिस इंप्लाइज हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, देन y1, y2, y3, देन है आपका 1, 1, 1 और इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अभी क्योंकि राइट साइड में 0 है तो 2 को क्रॉस कर देंगे तो ये जो हाफ है ये हाफ चला जाएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट ही रहेगा। डिटर्मिनेंट अभी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है। अभी देखिए पॉइंट को हम लोग APB एज्यूम कर रहे हैं। APB मतलब
पॉइंट किस फॉर्म में है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप लोगों को ऐसे लिख लेना है, राफ में ऐसे लिख लेना है ताकि मिस्टेक ना हो। अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। x1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है x, x3 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है y, y3 का वैल्यू है आपका 6 और थर्ड कॉलम है आपका 1 1 1 और इज इक्वल टू दे देंगे 0। अभी हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे। तो दिस इंप्लाइज 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू, तो देखिए y इंटू 1 हो जाएगा आपका y, देन माइनस 6 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 6, देन माइनस दे देना है और एलिमेंट है आपका 2। सो 2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, उसके बाद एक्सपांड करिए, x इंटू 1 हो जाएगा आपका x, देन माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, देन हम लोग दे देंगे प्लस और एलिमेंट है आपका 1 1 दे दिया, 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद यहाँ पर एक्सपांड करना है, x इंटू 6 हो जाएगा आपका 6x, देन माइनस 3 इंटू y ये हो जाएगा आपका 3y और ब्रैकेट क्लोज करके इज इक्वल टू दे देंगे 0। दिस इंप्लाइज अभी हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस 6 और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6x और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस और नंबर आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 6x तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, देन प्लस y माइनस 3y तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 2y और देखिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो गया और तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू 0 दे देंगे। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू y। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे which is the रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमान 2 यहां पर सॉल्यूशन का स्टार्टिंग सेम ही होगा। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल P x, y be any point on the line segment joining the points capital A 1, 2 and capital B नहीं 1, 2 नहीं 3, 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना। तो 3, 1 एंड कैपिटल B 9, 3। अब हम लोग लिखेंगे since the points A, P, B are collinear, since the points are collinear, so area of the triangle formed by या फिर area of the triangle APB is equal to 0. Since the points APB are collinear, so area of the triangle APB is equal to 0. This implies अब पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 नेक्स्ट y1 y2 y3 नेक्स्ट थर्ड कॉलम 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अभी राइट साइड में 0 है तो हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करना है। तो पहले देखिए a, यहां पर देखिए a है तो x1 कितना है, x1 है आपका 3 और y1 कितना है, y1 है आपका 1, देन है आपका p कितना है देखिए x, y, तो दैट मीन्स x2 है आपका x और y2 कितना है, y2 है आपका y, देन है आपका b देखिए 9,3 तो दैट मीन्स x3 है आपका 9 और y3 है आपका 3। तो यहां पर अभी हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे तो x1 कितना है 3, x2 कितना है x, x3 कितना है 9, y1 कितना है 1, y2 कितना है y, y3 कितना है 3 और थर्ड कॉलम है 1 1 1। वैल्यूज को लिख लिया इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को एक्सपांड करना है। तो दिस इंप्लाइज 3 से शुरू करेंगे सो 3 इंटू, तो यहां पर देखिए y इंटू 1 हो जाएगा आपका y, देन माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, देन माइनस दे देंगे, माइनस एलिमेंट है आपका 1 दे दिया, 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, उसके बाद एक्सपांड करिए x इंटू 1 हो जाएगा आपका x, देन माइनस 9 इंटू 1 हो जाएगा आपका 9 इंटू 1
हो जाएगा आपका 9, देन +1 दे देना है। उसके बाद यहां पर देखिए एक्सपांड करेंगे तो x इंटू 3 हो जाएगा आपका 3x, देन -9 इंटू y हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग गुना करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर गुना करेंगे तो कितना होगा देखिए, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y -9, देन -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x, देन +9, और यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x -9y इज इक्वल टू 0। यहां पर भी देखिए -9 +9 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए 3x -x तो ये हो जाएगा आपका 2x, देन 3y -9y ये हो जाएगा आपका -6y इज इक्वल टू 0, -6y इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका x -3y इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम लोग अभी नीचे लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहां पर देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है 35 स्क्वायर यूनिट्स और 3 वर्टेक्स दिया गया है, और हम लोगों को कहा गया है ये जो k है ये k का कोऑर्डिनेट मतलब ये k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट यूज करके जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का शुरू में यहां पर हम लोग हेयर देके लिख लेंगे हेयर x1 कितना है 2, y1 कितना है -6, x2 कितना है 5, y2 कितना है 4, x3 कितना है k, y3 कितना है, y3 है आपका 4। अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by, area of the triangle formed by 2, -6, 5, 4 and k, 4 is, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे is half into determinant of x1 x2 x3, नेक्स्ट है आपका y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम है आपका 1 1 1। दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 5 के पहला कॉलम हो जाएगा आपका 2 5 के, सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका -6 4 4 और थर्ड कॉलम है 1 1 1। अभी हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर एक्सपांड कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू, तो 2 से शुरू करेंगे एक्सपांड करना तो 2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, उसके बाद एक्सपांड करेंगे 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4, देन -4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4, देन उसके बाद -6 में ये माइनस दे देंगे और एलिमेंट है आपका -6 दे दिया, -6 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद रह जाएगा 5 1 k 1, तो इनको हमको एक्सपांड करना है 5 इंटू 1 हो जाएगा आपका 5, देन -k इंटू 1 हो जाएगा आपका k, देन नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 1 + 1 दे दिया, तो 1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, उसके बाद एक्सपांड करिए 5 इंटू 4 हो जाएगा आपका 20, देन -k इंटू 4 हो जाएगा आपका 4k और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी यहां पर देखिए 4 - 4 हो जाएगा आपका 0, तो 2 इंटू 0 यहां पर फाइनली 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका +6 और 5 - k यहां पर हम लोग दे देंगे 5 - k, और नेक्स्ट देखिए यहां पर +1 से गुना करेंगे तो 1 इंटू 20 हो जाएगा आपका 20, देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -4 इंटू k 4k। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी यहां पर गुना करेंगे तो 6 इंटू 5 हो जाएगा आपका 30, देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -6 इंटू k हो जाएगा आपका 6k, देन +20 - 4k। दिस इज इक्वल टू 1/2। अभी देखिए 30 + 20 तो यहां पर आ जाएगा आपका 50, -6k + 4k यहां पर हो जाएगा आपका -10k। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 25 - 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह जाएगा आपका 5k। तो यहां पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट आया है 25 - 5k। अभी हम लोग लिखेंगे गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ द
गिवन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इंप्लाइज, अभी इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग मॉडुलस देके पुट करना है, मॉडुलस देके पुट करना है हम लोगों को। तो मॉडुलस ऑफ 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35। अभी हम लोग मॉडुलस को छोड़ देंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस दे देंगे। सो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो यहां पर दो कंडीशन आएगा, एक होगा आपका 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35 और दूसरा कंडीशन होगा आपका 25 माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 35। दिस इंप्लाइज माइनस 5k इज इक्वल टू 35 और 25 राइट साइड में जाएगा तो 35 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अभी देखिए k इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2। और यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 5k माइनस 35 और 25 राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा, माइनस 35 माइनस 25 हो जाएगा आपका माइनस 60। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहां से देखिए k का वैल्यू आ गया आपका, आ जाएगा आपका 12। 60 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12। दैट मीन्स k का वैल्यू आया है -2 और 12। तो -2 और 12 कहां पर है, देखिए -2 और 12 आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर लास्ट में आप लिख लेंगे देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी और वैल्यू है आपका 12, -2। तो यहां पर इस वीडियो को आप लोगों को लाइक कर लेना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।